आज हम सीखेंगे वाई वी यूज फ्लाई एश इन कंक्रीट एंड सीमेंट। तो आप सबको पता होगा कि हम फ्लाई एश का यूज करते हैं सीमेंट एंड कंक्रीट में जब हम आरएमसी मंगवाते हैं। तो इसका यूज क्यों किया जाता है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है अगर हम ज़्यादा यूज कर लेते हैं, और हमें सीमेंट और कंक्रीट में कितने % फ्लाई एश मिलाना चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सीमेंट या आरएमसी कंक्रीट मंगवा रहे हैं तो उसमें 15 से 30% आप फ्लाई एश मिला सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि आरएमसी वाले 15 या 30% से ज़्यादा भी मिलाते हैं फ्लाई एश, जिससे कि उनके बेनिफिट ज़्यादा हो मनी में, इसके लिए। तो हम बात करेंगे कि यहाँ पे फ्लाई एश मिलाया क्यों जाता है। तो फ्लाई एश मिलाने से क्या होता है, आपका इम्प्रूव होता है वर्केबिलिटी ऑफ प्लास्टिक कंक्रीट, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी भी कंक्रीट की इम्प्रूव होती है फ्लाई एश मिलाने से। अगर आप उसमें 15 से 30% फ्लाई एश मिलाएंगे सीमेंट या कंक्रीट में एंड सीमेंट एंड कंक्रीट में आप फ्लाई एश मिलाते हैं 15 से 30%, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, जिससे कि आपका कॉस्ट कम पड़ता है सीमेंट का, या आप आरएमसी मंगवा रहे हैं कंक्रीट का तो उसमें भी आपको सस्ते में मिलेगा। जब कंपनी फ्लाई एश यूज करती है सीमेंट में या आरएमसी कंक्रीट में तो क्या होता है, उसका कॉस्ट कम हो जाता है, जिससे आपको बेनिफिट होता है, लेकिन ज़्यादा फ्लाई एश उसमें ना हो तब। और इसके फ़ायदे ये हैं कि ये रिड्यूस करता है मिक्सिंग वाटर का, इम्प्रूव करता है पेस्ट ऑफ फ्लो बिकॉज रिड्यूस हीट ऑफ हाइड्रेशन। यहाँ पे ये हीट ऑफ हाइड्रेशन भी रिड्यूस करता है, तो इसका मतलब है कि वो उसके सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। जैसे कि आप कंक्रीट कहीं से ला रहे हो तो तुरंत हार्ड नहीं होगा, और या सीमेंट का मिक्सचर आपने बनाया किसी भी सीमेंट कंपनी का यूज करके कंक्रीट का या मोटार के लिए, तो वो क्या होगा, थोड़ा समय लेगा हार्ड होने में, टाइम इंक्रीज हो जाता है उसका फ्लाई एश मिलाने से। अब हम बात करेंगे सीमेंट में या आरएमसी कंक्रीट में अगर फ्लाई एश ज़्यादा मिला दिया जाएगा तो उससे नुकसान क्या होगा। तो उससे नुकसान है कि स्लोअर स्ट्रेंथ गेन होगा। अब आपका स्ट्रक्चर जो भी आप कास्ट करोगे तो वो स्लो स्ट्रेंथ गेन करेगा। तो इससे नुकसान क्या है, क्योंकि आज के डेट में आप सबको मालूम है कि टाइम इज मनी, तो समय ही पैसा है। अगर आप बहुत ज़्यादा समय लोगे स्ट्रक्चर बनाने में तो वैसे ही क्लाइंट आपके पास आएंगे नहीं, क्योंकि क्लाइंट को आपको 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर हैंड ओवर चाहिए होता है। तो सबसे बड़ा नुकसान यही है कि ये स्ट्रेंथ बहुत लेट गेन करता है। मान लेते हैं आपने फ्लाई एश ज़्यादा मिलाया है और आप किसी चीज़ के ब्रिक वर्क या कास्टिंग करते हो कॉलम की, तो उसके अगले दिन आप अगर उसे हथौड़े से मारोगे या कुछ करोगे तो तुरंत टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने स्ट्रेंथ गेन ही नहीं कर पाएगा। तो इससे ये भी कह सकते हैं कि आप मटेरियल की क्वालिटी बेकार है, या बहुत सारी चीज़ें एज्यूम की जा सकती हैं। लेकिन ये इसलिए भी होता है क्योंकि उसमें फ्लाई एश की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए भी वो जल्दी स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाते हैं, जिससे कि हमें लगता है कि मटेरियल की क्वालिटी बेकार है या सीमेंट की क्वालिटी बेकार है। तो आप ये बात ध्यान रखें कि आप फ्लाई एश सीमेंट में या आरएमसी कंक्रीट में 15 से 30% यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोग 30 से 50% के बीच में भी मिक्स कर देते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम फ्लाई एश क्यों यूज करते हैं सीमेंट में और कंक्रीट में आरएमसी के, और इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, और कितने % हमें फ्लाई एश यूज करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में।